Good morning to all of you students. इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें आपका 4th यूनिट चल रहा है। 4th यूनिट में लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक आपका था एक्सपोर्ट फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक मीन्स निर्यात वित्त। लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस, निर्यात वित्त के प्रकार एवं स्रोत। ओके, लास्ट क्लास में जो आपका टॉपिक हम लोग सोर्सेस ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस स्टडी कर रहे थे उसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं। ओके, तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग सोर्सेस ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस मीन्स निर्यात वित्त के स्रोत, यही टॉपिक हम लोग आज की प्रेजेंट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, क्योंकि इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि आपको स्टडी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस के सोर्सेस। हिंदी में निर्यात वित्त के स्रोत। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्सपोर्ट फाइनेंस बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट मीन्स निर्यात वित्त लाभ सरकार द्वारा या फिर सरकार से निर्यात वित्त लाभ। ओके, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने स्टडी किया था कि एक्सपोर्ट फाइनेंस 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपका था एक प्री शिपमेंट फाइनेंस और सेकंड था आपका पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। 2 टाइप्स के एक्सपोर्ट फाइनेंस होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट फाइनेंस कहाँ से प्रोवाइड होता है, मीन्स कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ से एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट फाइनेंस को प्राप्त कर सकता है, रिसीव कर सकता है। तो इसमें आपका एक्सपोर्ट फाइनेंस बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट मीन्स सरकार एक बहुत अच्छा स्रोत है, एक बहुत गुड सोर्स है एक्सपोर्ट फाइनेंस का, क्योंकि किसी भी कंट्री के एक्सपोर्टर्स जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और देन उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करते हैं, प्रमोट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए वो एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कंट्री की जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मीन्स जिससे कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर सके, जिससे कि कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हो और इससे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। क्लियर है? तो एक्सपोर्ट फाइनेंस बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दीज सोर्सेज, जैसा कि लास्ट क्लास में जो सोर्सेज आप लोगों ने पढ़ा उसमें बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, उन सोर्सों के अलावा द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एक्सपोर्टर। मीन्स बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अलावा गवर्नमेंट भी एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट सोर्स है एक्सपोर्ट फाइनेंस का एक्सपोर्टर के लिए। मीन्स गवर्नमेंट भी जो है वो कंट्री के एक्सपोर्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने का, मीन्स वित्त प्रदान करने का कार्य करती है थ्रू एक्सपोर्ट बेनिफिट्स दैट एक्सपोर्टर स्टैंड टू अर्न। गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्टर को जो भी फाइनेंस प्रोवाइड करती है वो थ्रू एक्सपोर्ट बेनिफिट्स, मीन्स जितने भी एक्सपोर्ट बेनिफिट्स होते हैं
मीन्स जितने भी निर्यात लाभ होते हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इंसेंटिव्स के रूप में और असिस्टेंस, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी किया है हम लोगों ने 3rd यूनिट पे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड असिस्टेंस। तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड असिस्टेंस के थ्रू गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो एक्सपोर्ट करने के लिए एनकरेज हो सके। क्लियर है? Financial assistance by the government and its agencies includes measures like an advance authorization scheme which waives import duty if the goods are used as inputs for export products, duty drawback schemes which refund duties and taxes paid for inputs to exporters। गवर्नमेंट जो भी फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और जो भी गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज़ होती हैं जो कि कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं, उनका काम भी होता है एक्सपोर्टर्स को फिनेंस प्रोवाइड करना। तो गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज़ जो भी फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं एक्सपोर्टर को, उसमें आपका कौन कौन सा मेजर्स इंक्लूड होता है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, जो कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड असिस्टेंस की क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या होती है। तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो कि इंपोर्ट ड्यूटी को रिमूव करती है, मीन्स जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो कि एक्सपोर्टर को इंपोर्ट ड्यूटी में रिबेट प्रोवाइड करती है। जब भी कोई एक्सपोर्टर इफ़ द गुड्स आर यूज्ड एज इनपुट्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम्स विच रिफंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड फॉर इनपुट्स टू एक्सपोर्टर्स। जब भी कोई गुड्स जो कि इंपोर्ट किए जाते हैं, मीन्स जो गुड एक्सपोर्टर इंपोर्ट करता है, आयात करता है दूसरे देशों से, उसको एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के इनपुट्स के रूप में यूज़ करने के लिए, मीन्स जब भी निर्यातक किसी दूसरे देश से कुछ गुड्स को इंपोर्ट करता है, आयात करता है, जिसे कि वो रॉ मटेरियल्स के रूप में जो भी वो एक्सपोर्टर्स गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको एज अ रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करने के लिए, तो उस टाइम पर ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम्स जो होती है उसके तहत एक्सपोर्टर्स को जितनी भी ड्यूटीज़ होती हैं, जितनी भी टैक्सेस होती हैं जो कि वो पे करता है इनपुट्स पर, जो कि वो अनदर कंट्री से इंपोर्ट करता है, उस पे एक्सपोर्टर्स को रिफ़ंड दिया जाता है। मीन्स जितनी भी ड्यूटीज़ और टैक्सेस किसी भी इनपुट्स को इंपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्टर जो है पे करता है, तो उस ड्यूटी और टैक्सेस को रिफ़ंड कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से एज अ एक्सपोर्ट असिस्टेंस और इंसेंटिव्स के रूप में, जो कि आपका ड्यूटी ड्रॉबैक जो स्कीम आती है उसके तहत एक्सपोर्टर को टैक्स और ड्यूटी जो भी उसने पे की है वो उसे रिफ़ंड कर दी जाती है या फिर उसे रीबेट प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ए जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम अवेलेबल ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ये जो आपकी इनपुट्स जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस फ्री रीबेट रिफ़ंड की जाती हैं वो आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए हैं। इसके अलावा एक जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है कैपिटल गुड्स स्कीम, जो कि इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स पे अप्लीकेबल होता है। मीन्स जब एक्सपोर्टर कैपिटल गुड्स को अनदर कंट्री से इंपोर्ट करता है तो उस टाइम पर एक्सपोर्टर को जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के तहत उसे रीबेट प्रोवाइड गवर्नमेंट करती है। क्लियर है? एंड द पोस्ट एक्सपोर्ट EPCG ड्यूटी क्रेडिट स्कीम
which enables exporters to claim a refund on duties paid to custom officials. इसके अलावा जो भी पोस्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है जो कि एक्सपोर्टर पे करता है, उसमें एक्सपोर्टर को EPCG ड्यूटी क्रेडिट स्कीम के तहत एक्सपोर्टर जो है वो जो भी ड्यूटीज़ पेड करता है कस्टम ऑफिशियल्स को, उस ड्यूटी के रिफंड के लिए वो एक्सपोर्टर EPCG ड्यूटी क्रेडिट स्कीम को क्लेम कर सकता है। और ये जो क्रेडिट स्कीम होती है, इसके तहत एक्सपोर्टर ने जो भी ड्यूटीज़ पेड की है कस्टम ऑफिशियल्स को, वो उसे रिफंड कर दी जाती है। क्लियर है? Once exporter figure out why he need the funds and where he plan to use them, he can choose the financing that fits his requirements best and apply for it. एक बार जब एक्सपोर्टर जो है ये फिगर आउट कर लेता है कि उसे क्यों फंड की नीड है, मीन्स उसे क्यों वित्त की ज़रूरत है, क्यों उसे फंड चाहिए, और उसे कितना फंड चाहिए, मीन्स कितना फंड उसे चाहिए गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, एंड वेयर यू प्लान टू यूज़ देम। और जब ये एक्सपोर्टर ये भी प्लान कर लेता है कि जो भी फंड उसको, जितनी भी फंड की नीड है, जितना फंड उसे चाहिए, उस फंड को वो कहाँ पर यूज़ करेगा, मीन्स उसका उपयोग कहाँ पर करेगा, then he can choose the financing that fits his requirement best and apply for it. तब वो ईज़िली जो है फिनेंसिंग चूज़ कर सकता है, एक्सपोर्ट फिनेंसिंग के ऑप्शन को, और देन जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, मीन्स उसकी आवश्यकताओं के अनुसार जितना उसको, मीन्स एक्सपोर्टर को जितने एक्सपोर्ट फिनेंस की नीड होती है, उसके बेसिस पर जो भी सोर्सेज अवेलेबल है उसमें से वो जो बेस्ट सोर्स होता है जिससे कि उसे फिनेंस अवेलेबल होता है, वो उसे चूज़ करता है जो कि उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है एक्सपोर्टर के, एंड देन फिर उसे अप्लाई करता है। क्लियर है? These finance products are available from a variety of financial institutions. ये जो finance products होते हैं ये वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अवेलेबल होते हैं। जितने भी फिनेंशियल सच एज, इसमें इंक्लूडिंग हो गए बैंक्स, NBFCs, फैक्टरिंग कंपनीज एक्सेट्रा। मीन्स बैंक्स, NBFCs मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड फैक्टरिंग कंपनीज, ये सारी जो कंपनियां होती हैं इनका काम ही होता है फिनेंस प्रोवाइड करना। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंस्टीट्यूशन फिनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल करते हैं एक्सपोर्टर को। मीन्स जब भी एक्सपोर्टर्स को फिनेंस की नीड होती है तो वो इन सोर्सों से भी, मीन्स इन स्रोतों से भी फिनेंस को रिसीव कर सकता है। ओके, मीन्स ऑब्टेन कर सकता है वित्त को। और एक्सपोर्ट जो फाइनेंसिंग होती है, जो एक्सपोर्टर्स को जब फाइनेंसिंग की नीड होती है तो उसके लिए डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं इन इंस्टीट्यूशंस के पास। और एक्सपोर्टर्स जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, मीन्स अपनी नीड के अकॉर्डिंगली फाइनेंस प्रोडक्ट्स को रिसीव कर सकता है, मीन्स ऑब्टेन प्राप्त कर सकता है। क्लियर है? तो इस तरह से एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग जो है एक्सपोर्टर गवर्नमेंट से, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, NBFC से, फैक्टरिंग कंपनी से, सभी से ईजिली जो है एक्सपोर्ट फाइनेंस प्राप्त कर सकता है। क्लियर है?
उसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है हु कैन प्रोवाइड एक्सपोर्ट फिनेंस इन इंडिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में एक्सपोर्ट फिनेंस कौन प्रोवाइड करता है। ये तो था एक हम लोग नॉर्मल वे में पढ़ रहे थे कि एक्सपोर्ट फिनेंस का ये टाइप्स होता है और ये सोर्सेज होता है, इसी सोर्सेज से एक्सपोर्ट फिनेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब क्वेश्चन है कि हु कैन प्रोवाइड एक्सपोर्ट फिनेंस इन इंडिया, मीन्स इंडिया में एक्सपोर्ट फिनेंस कौन प्रोवाइड करता है। मीन्स भारत में निर्यात वित्त कौन प्रदान करता है, भारत में निर्यात वित्त कौन प्रदान करता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। There are different banks, non-banking financial corporations, and foreign trade specific lenders that offer financial assistance to exporters. Okay? इंडिया में एक्सपोर्ट फिनेंस प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट बैंक्स हैं, मीन्स डिफरेंट बैंक्स हैं जिसमें कि आपके गवर्नमेंट बैंक्स भी इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा जितने आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, देन जितने भी आपके फॉरेन बैंक्स हैं, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। डिफरेंट बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, जितनी भी NBFCs हैं वो। इसके अलावा बैंकों के अलावा और जितने फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि प्राइवेट लेवल पे काम करते हैं। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड स्पेसिफिक लेंडर्स हैं, मीन्स विदेशी व्यापार से संबंधित भी कुछ स्पेसिफिक लेंडर्स हैं जो कि इंडिया में वर्क करते हैं, जिनका काम ही होता है एक्सपोर्टर्स को फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। मीन्स कुछ ऐसे लेंडर्स, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका ये बिज़नेस या काम ही होता है कि फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, मीन्स जो भी एक्सपोर्टर्स हैं हमारे कंट्री के, उनको जब भी एज अ नीड होगी तो वो फिनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे जो डिफरेंट बैंक्स हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFCs हैं, फॉरेन ट्रेड स्पेसिफिक लेंडर्स हैं, ये सारे सोर्सेज से एक्सपोर्टर्स जो है इंडिया में फिनेंस ऑब्टेन करता है। मीन्स ये सारे सोर्सेज एक्सपोर्टर्स को फिनेंशियल असिस्टेंस मीन्स वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ओके, इसमें आपका और भी है, द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एग्जीम बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स बायर्स क्रेडिट, कॉरपोरेट बैंकिंग प्रोडक्ट्स, लाइन्स ऑफ क्रेडिट, प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंस एक्सेट्रा। इंडिया में जैसा कि आप नेम से जानते होंगे, एग्जीम बैंक आपने नाम सुना होगा, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में जो एग्जीम बैंक है उसका काम भी है, उसका भी एक फंक्शन है कि एक्सपोर्टर्स को जब भी नीड होगी उसको फिनेंस प्रोवाइड करना। जो एग्जीम बैंक ऑफ इंडिया है वो बायर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करता है, मीन्स जो भी इम्पोर्टर्स हैं जो प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं एक्सपोर्टर से, उनको बायर्स क्रेडिट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कॉरपोरेट बैंकिंग प्रोडक्ट्स, कॉरपोरेट बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी एग्जीम बैंक प्रोवाइड करता है। इसके अलावा लाइन्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट एक लिमिट में, इसके भी थ्रू एक्सपोर्टर्स को फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंस एक्सेट्रा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी जो फाइनेंस होता है, मैं किसी भी प्रोजेक्ट को जो किसी इंडिविजुअल या कॉरपोरेशन या फर्म ने प्रिपेयर किया है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का वर्क
या फिर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में फंड लगाने का काम भी एक्सिम बैंक करता है। क्लियर है? Banks including nationalized banks, private sector banks, foreign banks, regional rural banks, certain cooperative banks, etc. all provide financing to exporters. बैंकों में आपके क्या क्या इंक्लूड होते हैं? जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जितने प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक्स हैं, मीन्स जितने नेशनलाइज्ड बैंक मीन्स राष्ट्रीयकृत बैंक जितने हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक निजी क्षेत्र के बैंक, फॉरेन बैंक्स विदेशी बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सर्टेन कोऑपरेटिव बैंक्स सहकारी बैंक एक्सेट्रा ऑल प्रोवाइड फाइनेंसिंग। बैंक्स में जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, फिर रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उसके अलावा कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं। ये सारे बैंक्स जो हैं एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए फिनेंस या फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, Their services may include pre-shipment or post-shipment finance, lines of credit, foreign currency loans, advances against bills sent on collection or deemed exports or undrawn balance etc. ये जितने भी बैंक्स हैं जो सर्विसेज जो एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करते हैं, इन सर्विसेज में आपका आता है प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। मीन्स माल को गुड्स को शिप पर लोड करने से पहले और गुड्स को शिप पर लोड करने के बाद, मीन्स माल को जहाज पर लादने से पहले या माल को जहाज पर लादने के बाद जितने भी जो फाइनेंस की नीड होती है एक्सपोर्टर्स को, वो आपका ये सारे बैंक्स प्रोवाइड करती हैं। ओके, इसके अलावा लाइंस ऑफ क्रेडिट, जितनी भी लिमिट की क्रेडिट होती है, एक लिमिट के बेस पे क्रेडिट प्रोवाइड करना भी बैंकों का एक फंक्शन होता है। इसके अलावा फॉरेन करेंसी लोन्स, जितने भी फॉरेन करेंसी लोन्स हैं, मीन्स जब भी एक्सपोर्टर्स को लोन्स की नीड होती है फॉरेन करेंसी मीन्स विदेशी मुद्रा में, फॉरेन करेंसी लोन्स विदेशी मुद्रा ऋण, जब भी एक्सपोर्टर्स को फॉरेन करेंसी में लोन्स की नीड होती है तो उस टाइम पर भी ये बैंक्स में अप्रोच करते हैं एक्सपोर्टर, और बैंक्स जो है उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करती है। क्लियर है? इसके अलावा एडवांसेस अगेंस्ट बिल सेंट ऑन कलेक्शन और डीम्ड एक्सपोर्ट्स और अनड्रॉन बैलेंस एक्सेट्रा। इसके अलावा कोई भी जो बिल होती है जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग वगैरह, जब बिल के बेस पर भी बैंक्स जो हैं फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्टर्स को, वो बिल्स को कलेक्ट करते हैं और फिर या उन्हें डिस्काउंट करके भी एक्सपोर्टर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, या इसके अलावा जितने भी डीम्ड एक्सपोर्ट्स हैं, अंडर बैलेंस है, ये सब के भी थ्रू बैंक्स जो है वो एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। क्लियर है? Of course, not all banks or branches may offer export specific products. Be sure to study exporters banks offerings thoroughly before going ahead. इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि
जितने भी बैंक्स हैं और जितने भी बैंकों के ब्रांचेस हैं वो सभी एक्सपोर्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हो, मीन्स वो सभी एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रोवाइड करते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जब भी एक्सपोर्टर्स को फिनेंस की नीड होती है तो उसे ये भी कंसिडर करना होता है कि कौन सा बैंक एक्सपोर्ट से रिलेटेड फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ओके, उसी बेस पर एक्सपोर्टर जो है वो अपनी फिनेंस की प्लानिंग करती है एंड देन वो उसी पर्टिकुलर बैंक या इंस्टीट्यूशन से लोन ऑब्टेन करती है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट में दिया है वो है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन ऑल्सो ऑफर one or more export specific financial services like bill discounting, factoring, working capital loan, buyer loan, lines of credit etc. इसके अलावा जितने भी NBFCs हैं, में जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी एक्सपोर्टर्स को एक या एक से ज़्यादा एक्सपोर्ट से रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सभी एक्सपोर्टर्स को, जिससे कि एक्सपोर्टर्स जो है एक्सपोर्टर्स को ईज़िली फाइनेंस अवेलेबल हो सके और वो उसे अपने प्रोडक्शन में लगा सकें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आए और जिससे कि हमारे कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। क्लियर है? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें आपका आता है बिल डिस्काउंटिंग, बिल्स के थ्रू बिल्स को डिस्काउंट करके वो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्टर को। इसके अलावा फैक्टरिंग के भी थ्रू वो कुछ एडवांस मनी प्रोवाइड करते हैं, जो भी बैड टिप्स वगैरह होते हैं उसके पर एक्सपोर्टर्स को। वर्किंग कैपिटल के भी थ्रू वो लोन प्रोवाइड करते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए भी लोन प्रोवाइड करते हैं। बायर को भी लोन प्रोवाइड करते हैं एंड लाइंस ऑफ क्रेडिट। ओके, तो ये था आपका सोर्सेज ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस। ओके, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपका 4th यूनिट में होगा। सो द क्लास इज़ ओवर।